afternoon, my dear students. Hi everyone, welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. I have completed two parts of R.D. Sharma AP question in previous session. Now I am beginning with third part, which is as follows. ये है part third. पहला क्वेश्चन ये रहा, determine the general term of an AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17. इसका जनरल टर्म निकालना है. जनरल टर्म ऑफ एन एपी मतलब AN निकालना है, PN तुमको निकालना है, यही पूछा है जनरल टर्म. तो गिवन क्या है, A7 दिया हुआ है, 7 टर्म दिया हुआ है -1 और 16 टर्म दिया हुआ है 17. यही ना गिवन है, गिवन यही है. ठीक है, A7 निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है. ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी. देखो A7 दिया हुआ है तो A7 इज इक्वल टू -1, तो A प्लस n माइनस 1D होता है, मतलब A प्लस 7 माइनस 1D दैट इज A प्लस 60. प्रीवियस क्लास में ये सब बता चुके हैं हम ऑलरेडी. -1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. A 16th टर्म दिया हुआ है 17, तो इसको फिर ब्रेक करेंगे. A प्लस 16 माइनस 1 तो मतलब 15D, A प्लस 15D इज इक्वल टू 17, तो इक्वेशन 2 हो गया. अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो A प्लस आगे लिख देते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 17 इक्वेशन 2, और A प्लस 6D इज इक्वल टू -1. यही है इक्वेशन फर्स्ट. इससे इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है, तो माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 15D माइनस 6D कितना हो जाएगा, 9D. 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18. D इज इक्वल टू 18/9, 2 हो गया. दिस इज डन. D निकाल लिए. अब A निकाल लेते हैं. A और D निकाल लेंगे तभी ना nth टर्म निकलेगा. A निकालते हैं, पुट करते हैं. A निकालना है हमको नेक्स्ट स्टेप में. A के लिए क्या, कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे. A प्लस 6D इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे. तो A प्लस 6D, D का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. D का वैल्यू कितना है, 2 है. 6 इंटू 2 -1, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1. राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट, यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, -1 -12, दैट मीन्स A इज इक्वल टू -13 हो जाएगा. सिंपल मैथ्स लगा दिए. A -13 हो जाएगा और D 2 हो जाएगा. तो उसके बाद तुमको क्या निकालना है, यहाँ पे nth टर्म निकालना है. जनरल टर्म मतलब nth टर्म निकालना है. A प्लस n माइनस 1D, तो A कितना है, ये A बराबर -13 प्लस n माइनस 1. n तो दिया ही हुआ नहीं है तो n ही रह जाएगा. ठीक है, और D तुमको निकाले हैं अभी तक, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. -13 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 15 हो जाएगा. -13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा. तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n माइनस 15. हम लोग को nth टर्म निकालना था, जनरल टर्म निकालना था, मतलब दैट इज nth टर्म. वी हैव कंप्लीटेड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हैं. ये रहा सेकंड क्वेश्चन. ये जबरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2027 में CBSE का होने वाला है. ठीक है, ये है क्वेश्चन. If 5 terms the 5th term of an AP is equal to 8 times its 8th term, so that its 13th term is 0. यही है ना क्वेश्चन. मतलब गिवन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन है 5 टाइम्स द 5th term, मतलब 5 टाइम्स A5 होगा, यही ना दिया हुआ. 8 टाइम्स इट्स 8th term, मतलब A8 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अगर A5 निकालते हैं तो A प्लस n माइनस 1D यूज करेंगे, तो A प्लस 1 माइनस ND मतलब A प्लस 5 माइनस 1 4D हो जाएगा. तो A प्लस 4D ऑटोमेटिक लिख देते हैं. इतना तो पिछले क्लास में बताया हुआ है कैसे लिखते हैं इसको. 8 टाइम्स 8th टर्म है, तो A प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, A प्लस 7D हो जाएगा. ठीक है, अब देखो 5 टाइम्स दिया हुआ है, 5 इंटू A कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20D इज इक्वल टू 8 इंटू A, 8A प्लस 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56D. तो 5A माइनस 8A इधर आ जाएगा,
शिफ्ट कर दिया राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, 56D माइनस 20D, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ ले गए, ए को एक साथ, तो -3A इज इक्वल टू 36D, यही ना हो रहा है कि नहीं? तो A इज इक्वल टू 36/-3, यही हो गया ना D, तो मतलब 3 काटने के बाद -12D हो जाएगा, A बराबर -12D आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, 13 टर्म निकालना है, A13, तो A13 अगर निकालते हैं तो +13 - 1D होगा, A +13 - 1D हो गया, तो मतलब A +12D होगा कि नहीं होगा, 12D, हाँ, A +12D हो गया। अब देखो 13 टर्म निकालने के लिए A के जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं, -12D निकाले हैं, -12D + 12D कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो 0 हो जाएगा। 13 टर्म मेरा क्या निकालना था, हमको प्रूव करना था कि सो दैट इट्स 13 टर्म इज 0, तो 13 टर्म नहीं 0 आ गया, ये 13 0 प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव या सोड, वी हैव प्रूव दैट 13 टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आ सकता है इस बार से बेसिक एग्जाम में, 2027 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2027 जो CBSE कंडक्ट करेगी मार्च में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ये क्वेश्चन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6 13 20 -216, ये है ना 6 13 20, AP क्या है -216, ठीक है। अब AP का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, टर्म निकाल देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, an इज इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1D, यही ना निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है, ऑड और इवन के बाद हम लोग मिडिल टर्म बता पाएंगे, उसका कंडीशन है, ये बता देंगे, समझा देंगे। देखो नया क्वेश्चन है ये, an कितना है 216 है, लास्ट टर्म 216 है, n है ना इसमें 216, a बराबर 6 है ना AP में 6, ये सब हम लिख के बता सकते थे, लेकिन अब तुमको समझ में आ ही गया होगा इतना दिन के बाद कैसे करना है। n - 1 तो ऐसे ही रहा, d क्या है, d डिफरेंस, 13 - 6 7 होता है, 20 - 13 7 होता है, तो 6 + 7 n - 7 हो जाएगा 216, सॉल्व कर दो, मैथ्स लगा दो, 7n - 1 हो गया 216, अब इधर शिफ्टिंग करेंगे इसको इधर से इधर, तो 217 हो जाएगा, 16 + 1 217, n इज इक्वल टू 217/7, इसको कैंसिल आउट करो 31 हो जाएगा। जब n 1 है तो क्या है n 31, ऑड है कि इवन है, ऑड है ना, ऑड नंबर है ना ये, अब होगा मिडिल टर्म का असली खेल शुरू, तो ऑड होगा, तो ऑड का क्या कंडीशन होता है मिडिल टर्म्स के लिए, मिडिल टर्म पूछा है ना, ऑड के लिए एक ही मिडिल टर्म होता है, और क्या होता है n + 1/2 टर्म होता है, ठीक है। मतलब 31 + 2 कितना, 1/2 ना, इसको सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने समझाने के, 32/2 कितना हो गया टर्म, दैट इज 16 टर्म, तो 16 टर्म हो गया ये। अब मिडिल टर्म 16 टर्म है, ये पता चल गया ना। अब 16 टर्म अगर हम बोलते हैं तो इसको A16 बोलेंगे ही ना, पता है तुम लोग को। अब A16, अब देखो मिडिल टर्म तो आ गया कि 16वां टर्म है, लेकिन 16 टर्म का वैल्यू भी तो निकालना होगा, तो 16 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A + 16 - 1D, ये ना फॉर्मूला है, A + n - 1D होता है an का, तो A + 15D हो जाएगा, ठीक है। A + 15D हुआ तो A का तो वैल्यू हमको पता है 6 है, 6 + 15 इंटू D हमको पता है कितना है 7 है, तो इसको पुट कर देंगे 6 + 105 दैट इज 111, 16 टर्म का वैल्यू कितना आ गया 111, तो मिडिल टर्म पूछा तो मिडिल टर्म 16 टर्म होगा, लेकिन वैल्यू इसका कितना होगा जो कि हम निकाल दिए 111। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये अगले एग्जाम के लिए। फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ AP 7 13 19 241 -241, देखो चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। AP ये रहा, AP क्या दिया हुआ है 7 13 19 7 13 19 19 241, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सकते हैं मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। AP है तो यहाँ पे A क्या है इसका 7 है, D क्या है 7,
डी क्या है, 2 माइनस A1 लगा देंगे तो 7, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 6। ठीक है, समझाने के लिए पता है। अब देखो n निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को मिडिल टर्म निकालना है, तो टर्म तो निकालने के लिए n निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, टर्म्स का बात हो रहा है तो, और an दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 241 दिया हुआ है, तो बाय फॉर्मूला वही लगा देंगे, जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी, यही ना फॉर्मूला है। n क्या है 241, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 6, 7 प्लस 6n माइनस 6, यही ना है। 241 हो गया, तो 7 प्लस 6n प्लस 1 हो जाएगा 241। शिफ्ट कर लेंगे, 6n इज इक्वल टू 241 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 240 बाय 6, 48 टर्म हो रहा है, 40 आ रहा है ना n का। अब देखो n क्या है, ऑड है कि इवन हो गया, इवन हो गया। तो जब n इवन होता है तो 2 मिडिल टर्म होगा इसका। मिडिल टर्म्स कौन कौन होगा, 2 होगा। मिडिल टर्म्स क्या क्या होगा बताओ, n बाय 2 होगा और 2 टर्म होगा, और एंड n बाय 2 प्लस 1 टर्म होगा। n बाय 2 क्या होता है, 40 बाय 2 टर्म होगा, एंड 40 प्लस बाय 2 प्लस 1, यही होगा टर्म। मतलब इस तो क्लियर है, 20 काटने पे 20 20वां टर्म होगा, और मिडिल टर्म्स क्या क्या होगा, एंड इसको काट लो 21 टर्म। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन समझाना है हमको। अब देखो 2 मिडिल टर्म आया, अब मिडिल टर्म्स तो आ गया कि 28 टर्म होगा और 21 टर्म होगा, मतलब 20वां टर्म होगा, 21वां टर्म होगा। लेकिन अब इसका वैल्यू निकालना होगा, A20 निकालना होगा, और वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A20 एंड A21, यही ना निकालना है हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में। मिडिल टर्म्स का वैल्यू A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 20 माइनस 1, फॉर्मूला से डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्लस 19d, लेकिन हम समझाने के लिए एज यूजुअल मेरा पूरा लिखने का आदत है, पूरा लिखेंगे। a प्लस 19d, a कितना है, 7 प्लस 19 इंटू डी कितना है, d 6 है, तो 7 प्लस 114 हो जाएगा, 19 6 जब 114 होता है, 121 वैल्यू हो गया इसका, हुआ ना। अब A21 का वैल्यू निकाल दो, a प्लस 21 माइनस 1d, दैट मीन्स a प्लस 20d हो जाएगा ना। तो a कितना है 7 है ना, और d कितना है 6, 7 प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 120, मतलब 127। तो A28 का वैल्यू कितना हो गया, हेंस लिख दो A 20 का वैल्यू 121 और A 21 का वैल्यू 127। हम लोग को वैल्यू निकालना था, एज वेल एज मिडिल टर्म निकालना था, मिडिल टर्म का वैल्यू भी निकाल दिए। वी हैव कंप्लीटेड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Please like, share, subscribe and comment on my videos on my YouTube channel Engineer Gaurav Singh Educator.